प्रदेश प्रवक्ता हैं श्री ब्रज गोपाल लोया जी, और कांग्रेस से है दिनेश साहू जी प्रवक्ता, और विश्लेषक है बालकृष्ण कुशवाहा जी जो दतिया से जुड़े हैं। आज का मेन मुख्य विषय है 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो सही थी या गलत थी? अरे प्रमोद मेहरबान। हाँ तो सुनिए लोया जी, सुनिए। 25 जून 1975 को 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल घोषित किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर साइन कर दिया। उसका मेन रीजन क्या था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट फैसला दिया। उस फैसले उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, तो उन्होंने इसकी तत्काल अपील सुप्रीम कोर्ट में की, लेकिन उनको कोई ज्यादा राहत नहीं मिला। थोड़ी रिलीफ मिली कि आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनने इसका अगेंस्ट लेके तत्काल अपने राजनीतिक फायदे के लिए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी बिना किसी से सलाह मशवरा की, और इसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। आज वही दिन है। तो इस सबसे पहले तो हम कांग्रेस प्रवक्ता से इसमें जवाब चाहेंगे। बताइए साहू जी, क्या यह ढही था जहां बीजेपी कांग्रेस आज बात कर दी है संविधान खत्म करने की, संविधान खत्म किया जा रहा है, वही क्या था 1975 में 25 जून? सर मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि 1975 में मैं था तो नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था, परंतु जितना मैंने सुना है, जितना मैं जानता हूं और जितना अभी आपने बताया है, इससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ फैसले ऐसे लेने होते हैं जिससे इमरजेंसी जैसे फैसले लेने होते हैं। ये कैसा फैसला था? इमरजेंसी फैसले लेने होते हैं कि किसी को बिना सोचे समझे 21 महीने तक कैद में डाल देना, कैसा फैसला था? कैसा देश इसमें, जबकि प्रधानमंत्री स्वयं अयोग्य घोषित हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था, उनका चुनाव शून्य कर दिया था। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें आंशिक राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की राहत जो दी थी उसके तहत, लेकिन कोई फैसला लेने के लिए नहीं दिया था। वो आंशिक, केवल आंशिक थी, कोई फैसला नहीं ले सकती थी। नहीं, अगर फैसला नहीं ले सकती थी तो फिर इसको लागू कैसे किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगाया इसके ऊपर? लोया जी आप बताइए, वो लगता है उन्हें नॉलेज नहीं है। देखिए, उनको तो जानकारी है नहीं और कांग्रेसियों को जानकारी होती भी नहीं है, क्योंकि ये कठपुतलियों से काम करने के आदी होते हैं। देखिए, माननीय फखरुद्दीन अली अहमद जी इस भारत के राष्ट्रपति थे, मैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। व्यक्ति के रूप में कुछ भी हो सकता है, परंतु पद के रूप में वो इस देश के प्रथम नागरिक रहे हैं, उन पर टिप्पणी करना बहुत वाजिब नहीं है। परंतु ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि 1947 में जब 370 लिखने से मना कर दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तब इन्होंने उसमें 370 जुड़वाने का काम किया। आर्टिकल 35A जुड़वाने के लिए तो कभी कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हुई जी, न संसद में प्रस्तुत हुआ, संविधान सभा का तो सवाल ही नहीं। अब बात ये आई कि 12 जून को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि आपका जो चुनाव है वो अवैध घोषित होता है, उसमें आपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए वो चुनाव निरस्त होगा। और दूसरा काम ये किया कि आने वाले 6 वर्षों तक आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है जी। और तीसरा ये कहा कि आपको तुरंत पद छोड़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन इतना तो किया कि आप पद ना छोड़ें, परंतु आप 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और ये निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है कि गुजरात में और बिहार में बहुत बड़े प्रदर्शन इसमें हुए आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। और उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता की एक लाइन गाई जाती थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जब उससे भय पैदा हुआ तो इस देश को कोई आवश्यकता नहीं थी, इसके बावजूद भी श्रीमती गांधी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया और 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति से यह आदेश जारी करवाया कि इस देश में इमरजेंसी लग गई। हमारे कांग्रेस के साथियों को तो यह भी नहीं मालूम कि इमरजेंसी में क्या क्या बंद था। इस देश के संविधान ने इस देश के लोगों को 10 मौलिक अधिकार दिए हैं, वो मौलिक अधिकार भी समाप्त कर दिए थे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी और कार्यपालिका को
अधिकार संपन्न बना दिया गया था, जी निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया था। जी लाल कृष्ण आडवाणी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बेंगलोर में थे, जी वहां राष्ट्रीय कार्य समिति थी, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर तो कांग्रेस के ही सांसद थे, परंतु जी जयप्रकाश नारायण उनके गुरु थे, तो उनकी गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया, तो उनको भी जेल में डाला गया। और जी आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय एक सरदार के भेष में, एक सिख के भेष में उन्होंने वो 21 महीने बिताए और सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम किया। तो ये लोकतंत्र की जिन लोगों ने हत्या की थी, उन हत्यारों को हमने तो छोड़िए आप, जनता ने सबक सिखाया है कि इस देश के नागरिक कर्तव्यों को जो भी व्यक्ति रोकेगा उसकी दुर्गति क्या होनी है। तो वो दुर्गति आज कांग्रेस की हो रही है, और ये जो पुराने पाप हैं ये रह रहे के कांग्रेस के भीतर आते हैं। और कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें दोष बने रहते हैं और गुण कभी कभी लौट के आते हैं। कभी ये आपातकाल की माफी मांगते हैं, कभी सिख दंगों की माफी मांगते हैं। तो ये इनका जो कार्यकलाप है वो चलता रहेगा। और एक परिवार, और परिवार में भी एक व्यक्ति, उसके लिए ये देश के सभी ढांचे को, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, किसी को भी दांव पर लगाते हैं। और केवल उस एक परिवार के हित के लिए जो होना चाहिए वो इस करने की जो मानसिकता है, वो उसने देश को आपातकाल दिया। बताइए साहू जी, क्या कहना चाहेंगे? सहमत सर, हैं ऐसा आप है लोया जी की बात से? सर, ऐसा लोया जी ने जो बोला है कि इमरजेंसी में जो चीजें हुई थी, इससे जो देश की जनता को नुकसान हुआ है, इसके लिए केवल इंदिरा जी जिम्मेदार हैं। जबकि जो इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लाई थी, वो जिन नेताओं को गिरफ्तार करवाया था, वो नेता तो सरकार विरोधी कार्य में लगे हुए थे, इसलिए उनको वो गिरफ्तार नेता करवाया था। गिरफ्तार नहीं हुए, इसमें आम जनता के लोग भी जरा सा कुछ भी कर देते, वो भी अरेस्ट अरे किए थे। साहू जी, आपको नहीं मालूम है, पूरा मीडिया बंद था, पूरा मीडिया, अखबारों को प्रकाशन की अनुमति नहीं थी। कितनी बड़ी लड़ाई जनसत्ता ने लड़ी है, अरुण शौरी जी ने लड़ी है, जबकि संपादक हुआ करते थे वो। आपको उसका ज्ञान नहीं है। और जहां तक आप 2 जिन लाख व्यक्ति लोग को कलेक्ट कह हो गए रहे थे हैं, इकट्ठे इंदिरा पंडित गांधी अटल बिहारी वाजपेयी ये वो व्यक्ति थे जिनको जवाहरलाल नेहरू इज्जत करते थे, और इंदिरा जी ने उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था। आपकी जानकारी करेक्ट नहीं है। वो देश विरोधी और सरकार विरोधी कभी काम नहीं किए उन्होंने। ये आज के विपक्ष जैसा नहीं था जब हम विपक्ष थे, और हम जिम्मेदार विपक्ष थे, और इतने जिम्मेदार विपक्ष थे कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित के लिए हमारी पार्टी नेक्स्ट है, और स्वयं के लिए कोई जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। साहू जी, एक व्यक्ति का पद बचा रहे, इसके लिए इस देश में इमरजेंसी का दंश झेला था। बोलिए, सहमत है साहू जी? सर, मैं इनके बातों से तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज आप देखिए कि हम 2014 से अघोषित इमरजेंसी झेल रहे हैं, जीएसटी झेला हमने। अरे उसके ये बाद कोई में हमने इमरजेंसी नहीं है, बताइए। हाँ बताइए, बोलिए जी। नोटबंदी झेला, है ना। उसके बाद अभी जो देश में हालात है कि विपक्ष के नेताओं को आप अगर उनकी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो आप अपनी पार्टी में आज शामिल मुद्दा होने के लिए कोई इमरजेंसी भी केस लगा देते हैं आज और उन्हें मुद्दा जेल में डाल इमरजेंसी देते का हैं। था 1975 देखो का। साहू जी, और उस पर आ गए। साहू जी, हमने राहुल गांधी पे कोई केस नहीं लगाया, और वो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और हम उम्मीद करते हैं वो आपके अध्यक्ष बने रहे। हम तो ये चाहते हैं कि जब तक उन जैसा नेतृत्व आपके पास है, तब तक सत्ता हमारे पास रहनी है, हमें बिल्कुल बखूबी मालूम है। तो हम उनको ना भारतीय जनता पार्टी में लेना चाहते और ना उन्हें जेल भेजना चाहते, परंतु उनके आचरण जल जाने जैसे हैं, उस पर विचार करिए। और मैं आपको बताऊं, आदरणीय साहू जी को भाई साहब कोई जानकारी है नहीं है, वो सीधे आदमी है। और साहू जी, आप अगर अपने घर जाकर अपने पिताजी से या अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि इमरजेंसी क्या थी, कैसी थी, और उसका क्या खामियाजा भुगता था। और उसके कारण आज हम उनको लोकतंत्र का सेनानी कहते हैं, और उनको उसकी हम पेंशन भी दे रहे हैं। तो ये आपको साहू जी उसकी जानकारी करना चाहिए कि इमरजेंसी में इस देश ने क्या क्या भोगा है। उस इमरजेंसी में तुर्कमान गेट कांड हुआ, उस इमरजेंसी में जामा मस्जिद का कांड हुआ, लोगों की पकड़कर जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई, क्या क्या नहीं हुआ संजय वो गांधी आपको ने नहीं चलवाया था जानकारी। ये अभियान। संजय गांधी ने चलवाया था ये बुलडोजर, अभियान। जी, जामा मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया था, और पूरे में सेना लगाकर मुसलमानों का कत्लेआम करने का काम किया था।
तो जो इमरजेंसी का दाग है वो कभी हटेगा नहीं। वो इस लोकतंत्र पर भी धब्बा है, परंतु जब लोकतंत्र के खिलाफ कोई पार्टी कुछ करती है तो इस देश के लोकतंत्र प्रेमी जनता उन्हें ये बता देती है कि हम आपकी जगह हम सुनिश्चित करेंगे। जो 414 की कांग्रेस थी आज वो 44 की कांग्रेस है। तो समय है, और जब आपने दुरुपयोग किया था अब जनता ने अपने हक का इस्तेमाल किया। बालकृष्ण जी आप बताइए, क्या इससे क्या कहेंगे इस बारे में? श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता जी सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरी शर्ट ज्यादा सफेद है कांग्रेस की शर्ट की अपेक्षा, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि हमारी शर्ट अधिक सफेद है बीजेपी से। लेकिन दोनों की बातें सुनने के बाद, जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई, यानी जब जब जिसके पास ताकत रही है उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है विरोधियों को दबाने के लिए। अगर उस समय इंदिरा जी ने अपने विरोधियों को दबाने का कार्य किया है तो जैसा कि साहू जी आरोप लगा रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों पर, अब उनके विचार जनता से कहां तक सहमत है, अघोषित, एक घोषित और एक अघोषित जी जनता इसको देख रही है। जब मौलिक अधिकारों का और मौलिक कर्तव्यों का, यानी कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं होता, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो इमरजेंसी होती है। और आज माहौल किस प्रकार का है ये पूरा देश देख रहा है कि अघोषित इमरजेंसी है या घोषित इमरजेंसी है, ये हमारे बीजेपी की प्रवक्ता महोदय बताएं। और कांग्रेस मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं आपको जी कि 10 मौलिक अधिकार क्या क्या है। बोलने की स्वतंत्रता, रोजगार करने की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, ये संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। बताइए किसका हनन हुआ है? इस देश में किसी के बोलने पर रोक नहीं है। आप ताज्जुब करेंगे कि जो आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, केवल हम हैं जो उसको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि इस देश के संविधान ने बोलने की स्वतंत्रता दी है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि आपको यही नहीं मालूम कि इमरजेंसी क्या है, तो आपको समझाना संभव नहीं है। इमरजेंसी उसे कहते हैं जब अखबार बंद कर दिए जाए, टेलीविजन चैनल बंद कर दिए जाए, रेडियो पर समाचार बंद कर दिए जाए और जो सरकार कहे केवल वही मानना पड़े। जैसा कभी चीन में हुआ था वैसा है ये फासिस्ट ताकतें जब होती हैं और जब वो पावर में आती हैं। और हमने तो नहीं कहा 10 साल मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई है सोनिया गांधी जी के रिमोट से, हमने तो नहीं कहा कि इसमें दौरान उन्होंने कभी संविधान का उल्लंघन किया, नहीं कह रहे हैं हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ, परंतु 1975 से 1977 जो हुआ है वह लोकतंत्र की हत्या हुई है। संविधान को सस्पेंड किया गया। आपको शायद नहीं मालूम कि संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, लोगों को संवैधानिक हक नहीं थे और किसी मामले की सुनवाई न्यायपालिका में जाती नहीं थी। किसी को एक भी आरोप इनमें से किसी नेता पर नहीं लगाया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका कभी आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना आरोप के उन्हें 19 महीने से 21 महीने तक जेल में रखा गया और उनके नाम शायद आपको ना मालूम हो, मैं बता देता हूं। उनकी सज्जनता, उनकी निष्ठा, उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं कर सकता। प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल जी पटवा, कैलाश जी जोशी और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, ये वो लोग थे जिन्हें आपने, और जब शिवराज जी नाबालिग हुआ करते थे, जब आपने उन्हें जेल में बंद रखा है 19 महीने तक, शिवराज जी भी मीसा बंदी है, कैलाश सोनी जी है नरसिंहपुर से, तो आप उसे नहीं जानते हैं तो आपको इसको स्वीकार करिए कि आपको इमरजेंसी की जानकारी नहीं है। उस पर ये तर्क देने की कोशिश मत करिए। देश में एक भी व्यक्ति, इवन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी कभी ये नहीं कहते कि इमरजेंसी ठीक काम था। उन्होंने भी ये कहा कि इमरजेंसी लगाना अनुचित काम था, जब वो अनुचित कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करे। लोया जी हाँ बोलिए बालकृष्ण जी, क्या बोल रहे हैं? ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बताया, अब ये इन से कांग्रेस के प्रवक्ता जी का क्या विचार है वो बताएं, इसके बाद में आगे बात करें। बोलिए साहू जी। देखिए सर, ऐसा है
कि अभी लोया जी कह रहे थे कि मोदी जी के शासनकाल में बोलने की स्वतंत्रता है और सारे कुछ कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो सरकार के खिलाफ कहता है उनके ऊपर आप केस बोलिए लगा ना दिया दबंगी जाता से, है यहाँ आपको है भी ना? पूर्ण स्वतंत्र है बोलने और की। आप जोर जोर से बोलिए। जी ठीक है, शायद ठीक है, शायद लेकिन शायद हमें ऐसा लग रहा है अब देश में देखिए कि ना, साहू जी को देश के हालात तो देखिए इमरजेंसी सुनिए सुनिए बोलने बालकिशन जी, नहीं, साहू नहीं, जी क्या कह रहे नहीं, जैसी दिख रही है। हैं। जी आप देश के हालात तो देखिए कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है उनके ऊपर कोई ना कोई केस लगा के सीबीआई छोड़ दिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उनको उनके साथ वो बर्ताव किया जाता है कि वो चलो, आदमी कितने लोगों खुद को जेल में डाल दिया आप नाम बता दें थोड़ा। इमरजेंसी में तो अब पूरे देश कांग्रेसी को का ये जेल भी में बता डाल दें। दिया था। जी साहू जी, तुम्हारा अयोग्य राजकुमार खुला घूम रहा है, दिन भर गाली बकते हैं। तुम्हारी राजकुमारी स्वतंत्र है, राजमाता स्वतंत्र है, पी चिदम्बरम जैसे लोग स्वतंत्र हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग अरे स्वतंत्र सर, हैं। आप दूसरे हमने लोगों तो को देख, दूसरे लोगों अरे को तो देख किसको, लीजिए। अरे आप तो राहुल अपनी गांधी जी करिए। को गिना रहे हैं, आप राहुल, प्रियंका जी को गिना रहे हैं, आप अरे तो सोनिया हम जी तो को कह तो गिना रहे रहे हैं, हैं, ये बाकी सबको लोगों को तो देख जमानत मिली लीजिए। कि नहीं कोर्ट इनके से? साथ ये लालू कोर्ट प्रसाद से यादव जी के जमानत पे साथ हैं कि आपने क्या नहीं है? किया? ये सब जेल पे हैं कि नहीं नहीं, नहीं, है? आप जमानत लालू मिली प्रसाद कि यादव नहीं? जी के साथ में क्या किया? लालू प्रसाद यादव जी को हमारी सरकार नहीं, आपने भेजा है, आप भूल गए। जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, जब लालू जी जेल गए थे, साहू जी आपको कुछ नहीं मालूम? आपको कुछ नहीं मालूम? जब नरेंद्र अभी मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में वो जेल में थे, देखिए तो किसकी सरकार में देखिए जेल में देखिए, गए अरे थे? जेल में थे तो क्या हम आकर उनको छोड़ दें? जिसने चारा खा लिया गायों का, हम आप उसको एक छोड़ बात दें? बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारी अरे सरकार ने ये जेल खाने भेजा था, खिलाने वालों, जिस मेरी समय बात तो हमारी सुन लें। सरकार थी। अरे बात साहू सुन जी, लीजिए पहले, साहू जी बात जी सुन आप लीजिए। सुन लीजिए। साहू जी, आपको कुछ नहीं मालूम है। आपको ये तक नहीं मालूम है कि इमरजेंसी लगी तब थी। आपको ये भी नहीं मालूम है कि लालू यादव जेल में कब है। आपको ये भी नहीं मालूम है कि लालू यादव जी किस आरोप में जेल में है। इसका तो आप ही भारतीय जनता बता पार्टी दीजिए कि से लालू बता तो लालू रहे यादव जी हैं। जमानत पे कब बाहर आए? 900 जमानत वो उनकी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से सब में निरस्त हो चुकी है, और वो खुद 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 बाहर नहीं आना चाहते। आपको मालूम नहीं है? जैसी आपकी समस्या है ना, वैसी उनकी समस्या है। ऐसा कौन सा जैसे व्यक्ति है साहब जो जेल में रहना चाहेगा? अब कई लोगों की ऐसी समस्या आती है कि वो उसके घर के लोग बुजुर्ग ये सोचते हैं कि इसके साथ रहने से तो अच्छा है यहाँ, जैसे बप्पा रेल में वैसे बप्पा जेल में। तो ये देखिए, आपको बिल्कुल नहीं, ये तो जानकारी नहीं आप है। अपनी बातें कह रहे हैं। 967 करोड़ रुपए ये लोग चारे का खा गए, जो पशुओं का था। इस देश की गाय का चारा भी अगर आप खा जाएंगे तो आपकी जगह जेल ही होगी। आपके तीनों जो युवराज हैं, आपके राजमाता हैं, इन पर भी जमानत पर है ये बाहर। आप उनको स्वतंत्र मत समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है ना। ये एक अखबार को ही खत्म कर गए खुद के ही। 90 करोड़ में उसको खरीद लिया है, 9000 करोड़ का अखबार। तो ये आपका जितना नेतृत्व है इस देश में, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी जगह जेल में ही होगी। वो व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो। और साहू जी, अगर मैं करूंगा तो मैं भी जेल में ही रहूंगा, मुझे भी जेल में ही रहना पड़ेगा। तो जो आप मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचारियों को तो जेल में डाल नहीं पा अरे रहे, आप बता जिन्होंने दीजिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन में आप कालाबाजारी बता की, दीजिए, जिन्होंने आप ऑक्सीजन बता में दीजिए कालाबाजारी की, जिन्होंने जिन्हें हॉस्पिटल में आप कालाबाजारी एक की, नाम, उनको तो आप जेल में डाल नहीं एक पा रहे हैं। व्यक्ति, आप एक व्यक्ति पर आरोप लगा दीजिए, उसको हम जेल भिजवा देंगे। आप नाम बता दीजिए, क्योंकि जितने लोग सर, हमें मध्य संज्ञान प्रदेश में। के सारे मीडिया ने बताया है, अरे मैं सारे आपसे मीडिया ने पूछ रहा हूँ, बताया है, मैं आपसे पूछ, सारे लोगों साहू के जी, नाम आए हैं। आप तो साहू जी, उनको तो आज अरे तक साहू जेल जी, में साहू डाल जी, नहीं पाए। साहू जी, साहू जी, आप भी जानते हो यदि मैं आपकी और आप मेरी शिकायत नहीं करोगे तो कोई कानून कार्रवाई नहीं कर सकता है। केवल आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी में जेल में है। आपको नहीं जानकारी हो? मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जिसमें रासुका लगाई गई जो है, बाकी जो बच्चे हैं, उन पर रासुका आज लगी तक है। FIR क्यों नहीं हुई है? अरे तो भैया, आप नाम तो बताओ, अपन कल करवा देते हैं। एक का नाम बोलो, इतने क्यों डरते हो? राजनीति अरे में अगर सर, है तो डरो मत। अरे तुम देखो, मैं कितने दिलेरी से सर, मीडिया ने कितने लोगों के राहुल नाम प्रियंका बताए को थे, चोर कितने कह रहा लोगों हूँ। पे अभी FIR हुई है और कितने लोग जेल में हैं? देखो ना, अरे साहू देखो जी, तो आप एक नाम राजनीति बता में दें। साहू जी डर आपने नहीं यहाँ होता। कहा है तो आप एक नाम बता दीजिए। मीडिया ने तो बहुत उजागर किया, साहू जी, कार्रवाई राजनीति हुई में है। डर नहीं होता। कितने कितने अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि आपके राजकुमार चोर है और उन पर मामला दर्ज है और वो बेल पे है। कितने दिलेरी से बता रहा हूँ, नाम लेकर कह रहा हूँ। आप भी एक रेमडेसिविर वाले का नाम बता दीजिए। यदि साहू जी से किसी ने इस तरह का कृत्य किया है तो वो निश्चित अक्षम्य अपराध है, उसको जेल में होना चाहिए। परंतु आप
कभी आपको, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूँ साहू जी। आप जैसे लोग कांग्रेस में बहुत सज्जन लोग हैं, परंतु उनके लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। ये ठीक बात है, आप कांग्रेस की राजनीति करें, परंतु ये जो बहुत संवेदनशील विषय हैं, इन पर आप लोग इस पर चर्चा ना करें। जैसे इमरजेंसी है, 1984 का सिख नरसंहार है, ये आपको बात करने की अनुमति नहीं देती, इस पर बात करने का कोई अस्तित्व भी नहीं। हाँ बालकिशन जी, आप बताएं, बोले जी। जैसा कि नहीं। बीजेपी आप के बालकिशन जी, आप ये बताएं, जो कह रहे थे आप अघोषित इमरजेंसी और घोषित इमरजेंसी, इसमें क्या फर्क है? ये प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा किया था आपने? नहीं, मेरा तो न कांग्रेस न बीजेपी, लेकिन जी जो वर्तमान में जो सुनने को मिलता है कि संभवतः मीडिया निष्पक्ष नहीं है, कुछ लोग न्यायपालिका पे भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। नहीं, तो अब मीडिया में किस ये प्रकार आप कांग्रेस ब्लेम के लगा रहे हैं? लोग, निष्पक्ष नहीं है मीडिया, कैसे आप ब्लेम बताएं, लगा एक रहे आध चैनल का नाम आप भी बताएं। आप बता दें किसी लोगों नाम। का कहना है, अरे कई लोगों का चैनल कहना हैं नहीं, तो आपका मत बताएं। अपना मत बताइए, लोग यहाँ आपका यहाँ मत जानना है। यादव जी, यहाँ आपका मत बताना है, आपको लोगों की बात नहीं करनी है। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उसमें कुछ नहीं होना। यहाँ आप इसलिए आए हैं कि आप अपना मत बताइए कि क्या इमरजेंसी ठीक थी, क्या सिख दंगे ठीक थे, क्या कश्मीर की 370 ठीक थी, क्या 35 ठीक ना थी। बोलिए। ना मैं महबूब, अंदर घोषित चर्चा कुछ और होती है, महबूबा बाहर आके कुछ और बोलती है। अंदर चुप बैठी ना रही, मैं बिल्कुल, आज उसका पूरा निकल के आया बाहर। उस समय जो लगाई गई इमरजेंसी वो भी गलत थी। अगर आज या कभी भी भूत चाहे भविष्य चाहे वर्तमान, जब भी संविधान के नियम कानूनों का उल्लंघन होगा तो सुनिए वो सुनिए, इमरजेंसी इंदिरा की गांधी जी श्रेणी ने में आएगा। 45 बार संविधान में बदलाव किया था, 45 बार। आज जो बात करती है कांग्रेस, क्या संविधान के तो खतरे में है संविधान के? इस प्रकार इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 45 बार बदलाव किया संविधान में। वो सुविधाजनक आप जिस बालकिशन पार्टी जी, को आप अपने खुलकर हिसाब से बोलिए। इस लगा। प्रकार आपका क्या है, इस प्रकार सुविधाजनक खुलकर नहीं, दीजिए। इस प्रकार नहीं, घुमा पर गोल गोल बात मत कीजिए। देखिए मैं आपसे कहूँ, सुविधाजनक अकेला नहीं। जब भारत का संविधान बना तो संविधान सभा ने यह तय किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें लिखा कि इसकी प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जो संविधान की आत्मा है, इनने उसकी प्रियम्बल बदल ली, क्योंकि जो प्रियम्बल में कहीं ये सेक्युलर शब्द का उपयोग नहीं हुआ, धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम सब प्रभु गणराज्य हैं, परंतु इन्होंने प्रियम्बल बदल ली। फिर इसके बाद इन्हें जब मौका मिला तो भगवान राम का दरबार का चित्र संविधान में छपा था, इनने उसे हटा दिया, जबकि वो प्रमाणिक रूप से संविधान की जो मूल प्रतियां हैं उनमें है। और परंतु ये इनको जब मर्जी आती है तब संविधान अपनी मर्जी से बना लेते हैं, और जब जो चाहते हैं वो अपनी मर्जी से व्याख्या करते हैं। तो ये जो व्याख्या है और ये सब है, इसका जवाब जनता ने दे दिया है और ये उससे बाहर हो गए। जी साहू जी, कहाँ चले गए? अम्बेडकर महोदय ने जी हाँ, बताएं सर मेरे बालकिशन जी, जुड़ ऑफिस के की बताएं लाइट थोड़ा। चली गई है। जी डॉक्टर हेलो। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया जी और जब ये राष्ट्र को समर्पित किया संविधान, जी तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जी लेकिन जब तक इसको अमल करने वाले हाथ जैसे होंगे ये उसी प्रकार से कार्य करेगा। जी यानी संविधान या हम विधान या नियम कानून कायदे कितने ही अच्छे बना ले, लेकिन उसको अमल करने का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए। भरोसेमंद दूध और विश्वसनीय डेयरी उत्पाद। पहुंच जाए तो वो गलत कार्य करेगा। जी यानी संविधान, अब संविधान में तो कांग्रेस ने भी संशोधन किए, बीजेपी ने भी संशोधन किए, तो ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से संशोधन किए गए। अब कौन सा बदलाव किसके हित में था और आज जो बदलाव हुए हैं वो किसके हित में हुए हैं, सब अपने हिसाब से
चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सिद्ध करते हैं कि ये बदलाव राष्ट्र हित में है, तो राष्ट्र मानता है कि भाई राष्ट्र हित में होंगे। अब उसके परिणाम अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, ये विषय पर ही हम चिंतन करने के लिए यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं कि ये जो बदलाव हुए हैं उनके परिणाम सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं, दूरगामी इनका क्या परिणाम होगा। लेकिन मेरा विचार है कि अगर परिणाम लंबे समय में दुष्परिणाम के रूप में बदलते हैं तो ऐसे बदलाव राष्ट्र हित में नहीं है, संविधान के हित में तो है ही नहीं, वो राष्ट्र हित के लिए भी अच्छे नहीं है। तो ये जो भी संशोधन किए जाएं वो बहुत ही सोच समझकर विचार कर आगामी भविष्य को देखते हुए किए जाएं, जिससे तात्कालिक लाभ न लेते हुए, जैसे इमरजेंसी तात्कालिक लाभ लेने के लिए लगाई गई थी, तो कुछ परिणाम कुछ बदलाव तात्कालिक लाभ लेने के लिए भी किए गए होंगे। उसके परिणाम अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। साहू जी आप बताएं, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नेटवर्क की तो लोहिया जी तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप बताएं, 5 मिनट शेष बचे हैं, बताएं क्या कहना चाहेंगे। लाइट चली गई थी सर ऑफिस से। कोई दिक्कत नहीं, बताएं आप क्या कहना लोहिया जी ने सारी बातें करी कि कांग्रेस ने क्या क्या गलत किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या लिखा था और क्या हटाया। पर अभी जो बीजेपी कर रही है वो आप देखिए, भले देश की जनता इसमें आवाज नहीं उठा पा रही है, लेकिन हम लोग जब भी आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। चलिए आज आपकी आवाज नहीं दब रही है क्योंकि लोहिया जी चले गए हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। अब आप बोलिए, आवाज आपकी आवाज नहीं दबेगी। नहीं ठीक है, लेकिन ये है कि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं, जैसे सरकार जो भी गलत करती है अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं, जैसे कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने पहले कह दिया था कि भैया आगाह कर दिया था कि कोरोना आने वाला है, आप अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट रोकें, उनके बात को नकार दिया गया था, उनकी बात नहीं सुनी गई थी। और उसके बाद जब जब कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने या प्रियंका गांधी जी ने सरकार को कोई सलाह देना चाहिए तो उन्होंने नहीं माना। तो आप एक तरह से मानिए कि ये क्या अघोषित तो इमरजेंसी जैसा नहीं है कि जहां विपक्ष की बात भी नहीं सुनी जाती है। विपक्ष अगर कोई सलाह देता है तो उनको आप कहते हैं कि भैया ये तो क्या कहते हैं तो देशद्रोही है या देशद्रोही के श्रेणी में आता है, ये जनता को बरगला रहे हैं, जो ये इस तरह से बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि 1977 में आपने जो किया था वो गलत था, आज जो आप कर रहे हैं क्या वो सत्य है, क्या सही है? मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है साहू जी, आप बताएं बालकृष्ण जी 2 मिनट के लिए। साहू जी अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि शायद उनके दल की या उनके संगठन की बात को दबाया जा रहा है या लोगों की बात को दबाया जा रहा है। यह कहाँ तक प्रमाणित है तो इसमें अक्षमता विपक्ष की ही नजर आती है कि विपक्ष अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। जब सही विपक्ष कमजोर होगा तो पक्ष जो शासन में है वो अपनी मनमानी करेगा। लोहिया जी ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी, यानी सड़कें जब सूनी हो जाएंगी तो संसद बहरी हो जाएगी। यानी जब सड़कों पर आंदोलन होना बंद हो जाएंगे सरकार के खिलाफ, तो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी पर आ जाएंगे, यानी वो विपक्ष की आवाज को सुनना बंद कर देंगे। तो आज अगर सड़कें सूनी हैं तो वो विपक्ष की कमी के कारण है। विपक्ष अपनी बात को उतनी ताकत से नहीं रख पा रहा है, जिसका परिणाम है कि बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने मन से काम कर रही है। तो इसमें मैं अगर बीजेपी को दोषी मानूं, इससे अधिक दोषी मैं विपक्ष को मानता हूं। इसमें कांग्रेस में संपूर्ण विपक्ष आता है, तो इसमें विपक्ष की भूमिका भी उतनी सक्रिय होना चाहिए जितनी शासक की होती है, उतनी विपक्ष की भी भूमिका होती है। तो विपक्ष को अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पा रही है, तो इससे विपक्ष को मंथन मनन करना चाहिए। ठीक है साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता तो पहले ही चले गए हैं क्योंकि टाइम की पाबंदी है।
अब आगे धन्यवाद से जुड़ते हैं। थैंक भाई यू जी को धन्यवाद कि इस तात्कालिक विषय पर जो आज मंथन हुआ। धन्यवाद।